गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट सी चैनल। और अपन लोगों की जो क्लासेस चल रही हैं गेट और ईएससी बैच 2021 बैच अपन लोगों ने स्टार्ट किया है। मैंने जो आप लोगों के साथ जो सब्जेक्ट शेयर किया था वो है सर्वेइंग इंजीनियरिंग। सर्वेइंग इंजीनियरिंग में अपन लोगों ने अभी तक बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिकों को डिस्कस किया है। ठीक है, आप लोगों की जो पिछले हफ्ते की जो सारी क्लासेस हैं वो आप लोगों ने देखी होंगी, जिसमें अपन लोगों ने चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग और बेसिक फंडामेंटल्स, जिसमें आप लोगों के मैं कह सकता हूँ आप लोगों की क्लासिफिकेशन आता है सर्वेइंग का। ठीक है, जो आप लोगों के जियोडेटिक सर्वेइंग और आप लोगों के प्लेन सर्वेइंग में क्या फर्क है वो सब अपन लोगों ने डिस्कस किया था। कल आप लोगों की जो क्लास ली थी मैंने, वो जो क्लास थी आप लोगों ने देखा था, उस क्लास में अपन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करे थे। आज की क्लास को मैं वहीं से ही स्टार्ट करूंगा और कुछ एक दो क्वेश्चन ऑफसेट्स पर भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। किस तरीके से आप लोगों से मैं कह सकता हूं कि गेट में जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनमें कई बार पूछ लिया जाता है, वहां पर आप लोगों को बहुत जल्दी क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं अपन लोगों को। और जो शेड्यूल है आप लोगों से मैं डेली शेयर करता हूं ताकि आप लोग बिल्कुल टाइम पर आके इस वीडियो को देख सकें। जो शेड्यूल है आप लोगों को पता है, गेट ईएससी हिंदी मीडियम के लिए आप लोगों का 7 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक है। इंग्लिश के लिए सुबह 7 से 10:30 तक आप लोगों के बैचेज हैं। ठीक है, तो अपन लोगों ने सर्वेइंग स्टार्ट किया, सर्वेइंग इंजीनियरिंग जियोमेट्रिक्स। अगर रिवीजन की बात करें तो कल अपन लोग जो बात कर रहे थे, अपन लोग बात कर रहे थे आप लोगों के न्यूमेरिकल्स जो अपन लोगों ने लास्ट में सॉल्व किए थे, और जिन पर जो मैं कह सकता हूँ चेन करेक्शन पर मैंने आप लोगों को बात किया था। ठीक है, अपन लोगों ने कल डिस्कस किया था, अपन ने एंगल ऑफ डिप की बात करी थी। ठीक है, मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ डिप, आपने फोर बियरिंग बैक बियरिंग का आप लोगों ने डिफरेंस देखा था, किस तरीके से अपन लेते हैं। लैटिट्यूड और डिपार्चर की मैंने आप लोगों से बात करी थी, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। ठीक है, उनके बीच के रिलेशंस अपन लोगों ने देखे थे। क्लोज ट्रैवर्स की मैंने आप लोगों से बात करी थी, क्लोज ट्रैवर्स में किस तरीके से आप लोगों के इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल अपन लोग देखते हैं। एक्सटर्नल का 360 आया था, इंटरनल 2n-4 इंटू 90 आप लोगों ने देखा था। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली है, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूंगा कि वो कल की क्लास जरूर लें। और आज अपन आगे क्वेश्चन करते हैं और ऑफसेट्स का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, अपने पास मान लीजिए क्वेश्चन है आप लोगों के पास। ठीक है, क्वेश्चन अपन देखें। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि व्हाट इज द लिमिटिंग लेंथ, व्हाट इज द लिमिटिंग लेंथ। अगर जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस ले रखी हैं और जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा हो, क्वेश्चन के मैं जैसे ही आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है पूरा सामने, आप लोग मेरे को इसको मेरे से भी पहले सॉल्व करके बताएं, और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं अपने आंसर को। व्हाट इज द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट फॉर एंगुलर measured of, ठीक है, 3 डिग्री। ठीक है, आप लोगों के पास एक एंगुलर मेजरमेंट है जिसका 3 डिग्री अपन लोगों ने मेजरमेंट लिया है, एंड स्केल ऑफ मैप ऑफ ड्राइंग जो आप लोगों को गिवन है, दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन को अपन लोग देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं तो अपन लोग देखेंगे कि मेरे पास लेंथ ऑफ एरर जो आप लोगों को गिवन है वो क्या गिवन है, लेंथ ऑफ एरर। ठीक है, ऑफसेट में एरर की अगर मैं बात करता हूं ऑन द ग्राउंड, ड्राइंग पे बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं ग्राउंड पर, जब अपन लोगों ने उस ऑफसेट को लिया है तो उसका जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था एल साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। और यदि इसी लेंथ को मैं ले लेता हूं लेंथ ऑफ एरर ऑन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग की जब मैंने आप लोगों से बात की थी, जब लेंथ ऑफ एरर की, तो वो क्या था मेरे पास कि जो मेरे ग्राउंड पे जो मेरे पास एरर है दैट इज एल साइन थीटा, उसको मैं स्केल से डिवाइड करा देता हूं, दैट इज डिवाइडेड बाई एस। यहां पर मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो मेरा स्केल है दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एस सेंटीमीटर के लिए अपन लोग इसको फॉर्मूले को देखते हैं। ठीक है, किसके लिए देखते हैं अपन, स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एस सेंटीमीटर, उसके लिए फॉर्मूला मेरे पास आया है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरे एल की वैल्यू होगी, ठीक है, उसको मैं किस तरीके से डिटरमाइन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वैल्यू है आप लोगों की एल साइन थीटा डिवाइड बाई एस, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, मैं कह सकता हूं 0.05
025 सेंटीमीटर। तो यदि ऐसा है तो यहां से मैं L की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करा के क्या निकाल सकता हूं, 0.025 इंटू एस डिवाइडेड बाई 1 अपॉन यू कैन से साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास L की वैल्यू आ गई। मैं यहां पर लिख सकता हूं 0.75 एस 1 अपॉन साइन थीटा को मैं यहां पर शो कर रहा हूं आप लोगों को कॉसेक थीटा से। ठीक है, 1 अपॉन साइन अपना कॉसेक हो गया। अब मुझे लेंथ डिटरमाइन करनी है तो 0.025 एस की वैल्यू जो मुझे स्केल दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर मुझे दे रखा है। तो यहां पर जो मेरा एस होगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर। और कॉसेक 3 डिग्री। जब आप लोग इस वैल्यू को अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आप लोगों की 223.80 मीटर। ठीक है, तो ये आप लोगों का लेंथ ऑफ एरर आ चुका है जो आप लोगों ने देखा। ठीक है, इसी चीज के लिए यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को डिनोट कर देता हूं, फॉर 2380 मीटर ऑफसेट, ठीक है, ऑन ग्राउंड। अगर मैं ग्राउंड पर निकालना चाहता हूं इसको, ठीक है, फॉर 2.30 मीटर ऑफसेट ऑन ग्राउंड, एरर विल बी क्या हो जाएगा मेरे पास, L साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि लेंथ ऑफ एरर ऑन ग्राउंड, लेंथ जो है मेरे पास वो कितनी आ चुकी है, 23.80 मेरे पास आ चुकी है। साइन 3 डिग्री, जब आप इसको अपने कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1245 मीटर। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि अपन लोगों को ग्राउंड और किस तरीके से मैं कह सकता हूं, मुझे आप लोग देखेंगे कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, इसके लिए ड्राइंग के लिए। ठीक है, कि मेरा एरर कितना आ रहा है। तो ऑफसेट का कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग इस तरीके से उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से एंगुलर में बात करी थी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि जो ऑफसेट में अगर आप लोगों को लेंथ पहले से ही गिवन हो, वहां पर आप लोगों को मैं कह दूं एंगुलर, अगर आप लोगों से पूछ ले वैल्यू कि एंगुलर वैल्यू आप लोग किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, उसको अपन देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के पास, लेंथ ऑफ ऑफसेट, लेंथ ऑफ ऑफसेट इज 20 मीटर, एरर in measurement, error in measurement of an offset length, of an offset length is 0.20 मीटर। तो यहां पर मुझे एरर गिवन है, लेंथ ऑफ ऑफसेट भी मुझे यहां पर पहले से ही गिवन है। आप लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम permissible you can say error in offset in the direction of offset। ठीक है, यानी आप लोगों से यहां पर वो एंगुलर एरर की यहां पर वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है, डायरेक्शन पूछना चाह रहा है, थीटा की वैल्यू को आपसे यहां पर वो कैलकुलेट कराना चाह रहा है, जिसके लिए आप लोगों को स्केल ऑफ मैप जो दे रखा है ड्राइंग का, स्केल ऑफ मैप ऑफ ड्राइंग, ठीक है, वो आप लोगों को क्या गिवन है, वो गिवन है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 40 मीटर। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं, मुझे लेंथ ऑफ ऑफसेट गिवन है 20 मीटर, एरर मुझे गिवन है 0.20 मीटर, दिस इज 0.20 मीटर। ठीक है, स्केल ऑफ मैप आप लोगों को मैं कह सकता हूं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 40 मीटर दे रखा है। तो मुझे फाइंड आउट करना है मेरा थीटा। तो इसका जब अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, आपके पास लेंथ ऑफ ऑफसेट गिवन है, लेंथ ऑफ ऑफसेट, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता हो वो सॉल्व करके मेरे को बता सकते हैं। जब भी आप लोगों के न्यूमेरिकल हो तो आप लोग कैलसी लेके बैठे तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर है, ताकि आप लोगों को जो
साथ के साथ आप लोगों की सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी अपन लोगों की बनेगी। और जैसे ही अपन लोगों को थोड़ा सा सिलेबस अच्छा खासा हो जाएगा, जब अपन कह सकते हैं कि एक सिलेबस के अच्छे खासे क्वेश्चंस अपन लोगों के सामने आ जाएंगे, तो अपन क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोगों को ये पता पड़ पाएगा कि आप लोगों ने जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई आप लोग कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं जब आप लोग एग्जाम फेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जो कंसेप्ट को पढ़ते रहते हैं, बार बार नोट्स को रिवाइज करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन जब उनके सामने आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस वैल्यू को किस फॉर्म में चेंज कर दूं। ये गेट में बहुत देखने को मिलता है अपन लोगों को। इस वजह से हर एक जो फैकल्टी होता है वो हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करता है कि आप लास्ट ईयर के पेपर्स को जरूर सॉल्व करके जाएं, और वो सॉल्व करके जाना भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अपन अपने क्वेश्चन को करते हैं। आई थिंक जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा वो कमेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो लेंथ ऑफ ऑफसेट है अपने पास L = 20 मीटर। ठीक है, अपन लोगों को जो एरर दे रखा है, ठीक है, उसको मैं स्मॉल x से शो कर रहा हूं। उसकी वैल्यू है मेरे पास 0.20 मीटर। ठीक है, आप लोगों का जो स्केल है मेरे पास 1 सेंटीमीटर = 40 मीटर। तो मुझे यहाँ पर थीटा को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया था ऑफसेट के लिए, जब आप लोगों का एंगुलर में भी एरर हो और लेंथ ऑफ ऑफसेट में भी एरर आप लोगों को मिलते हैं, उस केस में मैंने आप लोगों के साथ एक इक्वेशन डिस्कस की थी। जिन बच्चों ने पुरानी क्लास नहीं ली है वो वहां से देख सकते हैं कि x² यानी एरर जो आप लोगों का आ रहा है लेंथ में, दैट इज x² प्लस L sin थीटा, यानी L sin थीटा जो आप लोगों का एरर आ रहा है, ठीक है, एंगुलर, ये जो होता है दिस इज इक्वल्स टू S/40 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो x की वैल्यू जो मेरे पास है दैट इज 0.20 मीटर प्लस लेंथ आप लोगों को यहां पर गिवन है दैट इज 20 साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यू कैन से दैट s जो है दैट इज 40, दिस इज ऑल्सो 40 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट इज 0.04 प्लस 400 साइन square theta, 40 will be cancelled out, it is 1. From here I can find out my theta। ठीक है, जो मेरे पास थीटा जो यहाँ से निकल कर आएगा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.04 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जब निकालेंगे तो थीटा मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। आप इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे अपने कैलसी में तो कैलकुलेट करके देखें, आप लोगों के पास जो थीटा आएगा दैट इज 2 डिग्री 48 मिनट्स एंड 29 सेकेंड्स। तो ये मेरा क्या आ गया, मेरे पास थीटा निकल कर आ चुका है। इस तरीके से आपको लेंथ ऑफ ऑफसेट, चाहे आप लोगों के जो एरर हैं वो आप लोगों की लेंथ में हो, चाहे आप लोगों का जो एरर है वो लेंथ और यू कैन से दैट आप लोगों का वो एंगुलर में हो, दोनों ही केसेस में आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ लेता हूँ। कल अपन लोगों ने बेयरिंग काफी ज्यादा डिस्कस की थी, क्लोज डाइवर्स की मैंने आप लोगों से बात करी थी, फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग की, उसी को अपन लोग सॉल्व करते हैं। एक अपन क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि क्वेश्चन इज, जैसे आप लोगों को कन्वर्जन मैं बता चुका हूं, आप लोग QCB और WCB के आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वो तो आप इजीली कर ही सकते हैं। एक बार मैं और डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, अगर आप लोगों को WCB से QB में चेंज करना हो तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को देख के चलता हूं, आप लोग देख के चलें कि मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया 180 डिग्री का। ठीक है, 180 अपन 185 डिग्री ले लेते हैं। चलिए कि 185 डिग्री मेरे को WCB में वैल्यू दे रखी है। अब मुझे इसको QB में चेंज करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट।
185 डिग्री मैं कह सकता हूँ यहाँ तक, अगर मैं नॉर्थ से स्टार्ट होऊंगा, ठीक है, मुझे इसको क्यूबी में बताना है, दिस इज नॉर्थ, तो मैं ईस्ट तक पहुंचता पहुंचता 90 डिग्री अपना कवर कर लूंगा। जब मैं साउथ पे पहुंचूंगा तो मैं 180 कवर कर लूंगा, 180 से यहाँ पर कोई मुझे ये लाइन मिल रही होगी, ठीक है, दिस इज ओ ए, और साउथ से जो एंगल बन रहा होगा ये लगभग इसका 5 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है, 180 के बाद 5 और ऐड होंगे। तो अगर जब मैं इसकी वैल्यू को क्यू बी में लिखूंगा, ठीक है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग के लिए, तो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को देखना है कि जो आपकी लाइन है वो किसके ज्यादा नियरर है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो यहाँ पर मैं इजीली देख पा रहा हूँ कि जो मेरी लाइन है वो साउथ पोल से ज्यादा नियरर है, डिस्टेंस है उसका 5 डिग्री, और वो किसकी तरफ है, वेस्ट की तरफ। तो क्यूबी में आप इसको इजीली मेंशन कर सकते हैं, साउथ 5 डिग्री वेस्ट। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को बोलूं, दूसरा आप लोगों को दे रखा है 45 डिग्री। 45 डिग्री को अगर आप लोगों को किस में लिखना है, मैं कह दूं आप लोगों को क्यूबी में लिखना है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये मेरा 45 डिग्री पर आएगा, यहां से ये 45 डिग्री है, ठीक है, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। इसको मुझे क्वाड्रेंटल बेयरिंग में अगर चेंज करना है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मुझे जो पोल लेने हैं वो नॉर्थ और साउथ ही लेने हैं इनको मेंशन करने के लिए। आप लोग ऐसे ना करें कि ये ईस्ट से भी सेम डिस्टेंस पर है, मेरे को देखना है सिर्फ नॉर्थ और साउथ से। तो ये नॉर्थ से ज्यादा नियर है, एंगल जो बना रहा है वो है 45 डिग्री, और किसकी टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स ईस्ट है, तो नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट जो होगा वो इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर अपन बात करें, मैं आप लोगों से बोलूं, यहाँ पर अपन ले लेते हैं 330 डिग्री। 330 डिग्री अब आप लोग सॉल्व करना जान गए होंगे, आप लोग कमेंट कर दें फटाफट से कितना आ रहा है आप लोगों का। अगर मैं 330 डिग्री की आप लोगों से बात करता हूँ, 330 डिग्री कहाँ पर आएगा, ठीक है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, वेस्ट, ईस्ट, 90 आप लोगों का 180, दिस इज 270, और यहाँ पर आप लोगों का हो रहा है 360। तो 360 से पहले एक मेरी कोई लाइन आ रही होगी, और ये जो एंगल आप लोगों का बन रहा होगा ये कितना बनेगा, मैं कह सकता हूँ 30 डिग्री आप लोगों का बन रहा होगा, ठीक है, यहाँ से। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री बन रहा है, कहाँ पर किसके ज्यादा पास है, तो मैं कह दूंगा मेरा नॉर्थ के ज्यादा ये मेरे पास है, ठीक है, 30 डिग्री पर है और वेस्ट की तरफ है। इस तरीके से आप लोग WCB को QB में चेंज कर सकते हैं, या QB को आप लोग किस में चेंज कर सकते हैं, WCB में आप लोग इजीली चेंज कर सकते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको जो आप लोगों के स्टेट एग्जाम्स होते हैं, मैं कह सकता हूँ आप लोगों के कई बार एग्जाम्स देखे गए हैं कि जो आप लोग फेस करते हैं रेलवे के, उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब अपन लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप लोगों से बेयरिंग का, कि करेक्शन ऑफ बेयरिंग अपन लोग किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। उसके लिए अपन देखते हैं, क्वेश्चन एक अपन लेके चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, फाइंड आउट द लोकल अट्रैक्शन, फाइंड आउट द लोकल अट्रैक्शन in the stations and correction in bearing, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ स्टेशंस बता रखे हैं, लाइंस आप लोगों को बता रखी हैं, तो लाइंस में आप लोगों को डिफाइन कर देता हूं। ये अपन को जो डिफाइन है लाइंस हैं, ठीक है, उसकी मेरे पास 4 बेयरिंग की वैल्यू है, ठीक है, और मेरे पास उसी के साथ साथ उसकी बैक बेयरिंग की भी मेरे पास वैल्यू है, ठीक है। आप लोगों को जो लाइन है, लाइन मेंशन कर देते हैं अपन। ए बी लाइन आप लोगों को दे रखी है, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई ए, ठीक है। ये कोई क्लोज ट्राइवर्स है जिसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन में इसकी जो 4 बेयरिंग की वैल्यू है वो है आप लोगों के पास 32 डिग्री, एंड दिस इज यू कैन से 77 डिग्री। सी डी की जो वैल्यू आप लोगों के पास है दैट इज 112, 122 एंड 165। बैक बेयरिंग की जो वैल्यू है दैट इज 212, एंड दिस इज 262 डिग्री, दिस इज 287 डिग्री,
दिस इज 302 एंड दिस इज 85। तो अब आप लोगों को ये देखना है कि लोकल अट्रैक्शन यहां पर मैं कह सकता हूं लोकल अट्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों का जो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे अपन लोग वो देखते हैं अपन। आप लोगों का जो लोकल अट्रैक्शन होगा वो कब देखने को मिलेगा, मैं कह सकता हूं कि जो मेरा फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस आप लोग लेकर चलेंगे, ठीक है, यानी मैं बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग करता हूं तो वो मेरा 180 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 180। तो एक रिलेशन अपन ने पढ़ा था बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग का प्लस या माइनस जो होता है वो मेरा 180 आता है। अगर ये नहीं आ रहा है तो मेरा वहां पर क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन मुझे देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये चीज मेरे पास बिल्कुल क्लियर है कि इन दोनों का जो मेरे पास प्लस या माइनस क्या होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 180 डिग्री, तो यहाँ पर ठीक है। 262 माइनस 77 डिग्री में करता हूं तो मुझे यहां पर मिल रहा है 185 डिग्री, जो कि 180 के बराबर नहीं है। ऐसे ही जब मैं आप लोगों से बात करता हूं 287 माइनस 112 डिग्री तो यहां पर मुझे मिलता है 175 डिग्री। ठीक है, 2302 माइनस 122 दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, और जब मैं इसमें से आप लोगों को देखता हूं दिस इज एक्चुअली में 265 है, दिस इज 265 माइनस 85 तो मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे कुछ ऐसे रिलेशंस निकल कर आए जिनका जो सम है वो 180 डिग्री नहीं है, यानी ये मेरी को जो क्वांटिटी है ये गलत आ रही है और ये गलत आ रही है। आप लोगों को मैं बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों से ES 2002 में पूछा भी गया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मार्क्स भी ज्यादा का नहीं है, आप लोगों से पूछा गया, लेकिन पूछा गया है तो अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास आया है, तो मुझे क्या करना है, अब इसमें करेक्शंस मुझे करने हैं कि इसके करेक्शंस अपन लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो मेरा पॉइंट है आप लोगों का ए बी, तो बी में आप लोग देख पा रहे हैं ए जो मेरी रीडिंग है उसमें मेरे को कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं कह सकता हूं मेरा जो ए बी जो आ रहा है वो मेरा सही आ रहा है। तो मेरा जो ए बी यानी ए जो स्टेशन है और जो बी स्टेशन है वो दोनों के दोनों स्टेशन पर मुझे लोकल अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री मेरे पास आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक टेबल बना देता हूं जिसमें अपन लोग मेंशन कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू मेरे पास सही है और कौन सी वैल्यू मेरे पास गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो आप लोग देख पाएंगे कि आप लोगों का ए बी है। ठीक है, इसका मेरे को क्लोज ट्राइवर्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं जो ए बी है वो मेरा सही है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं मेरा 32 जो है उसमें मेरा जो करेक्शन होगा, ठीक है, वो मेरा क्या आएगा, 0। ठीक है, जब मैं इसके ए बी की बात कर रहा हूँ करेक्शन मेरा 0 आएगा यहाँ पर। इसी तरीके से जब मैं आप लोगों का मैं बात करूँ, आप लोगों ने बैक बेयरिंग ली है इसकी 212, तो वहां पर भी आप लोगों को जो करेक्शन है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो दोनों का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आप लोगों के पास आ रहा है। अब मैं आप लोगों से जब मैं BC की बात कर रहा हूं तो BC में जब मेरा बी स्टेशन सही था, क्योंकि ये क्या था, BA था, BA की वैल्यू AB में से माइनस करने पर सही आ रही है, यानी मेरे B स्टेशन पर लोकल कोई भी चीज गलत नहीं है। तो मैं कह सकता हूं जब मैं B से C की तरफ चल रहा हूं तब भी मुझे लोकल अट्रैक्शन B पर नहीं देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि जब मैं B से A पर गया तो मेरे ये दोनों का सम सही आया था, तो जब मैं B से C पे जाऊंगा तो भी मुझे लोकल अट्रैक्शन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर जो करेक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब मैं इसकी बात करूं बैक बेयरिंग यानी CB की मैं आपसे बात कर रहा हूं जो मेरे पास आ रही है 262 डिग्री। अब 262 जब मैं इस पे C से मैं कह सकता हूं C से B पर गया और उसका सम मेरा क्या आ रहा है, 185, यानी जो मेरे पास करेक्शन लगेगा वो कितने का लगेगा, -5 डिग्री का इस वैल्यू में मुझे करेक्शन लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं कह सकता हूं जो मेरी करेक्ट बेयरिंग आएगी उसकी वैल्यू मेरे को मिलेगी। ठीक है, करेक्ट बेयरिंग की वैल्यू मैं ले पाऊंगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है B से C मैंने 0 क्यों किया है,
क्योंकि बी स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन नहीं था। लेकिन सी से बी जो है वो -5 इस वजह से किया मैंने क्योंकि उसका सम 180 नहीं आ रहा था। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, जो मेरी करेक्ट बेयरिंग आएगी वो मेरी कितनी आ जाएगी, 257 डिग्री। ठीक है, और 257 डिग्री में से जब 77 माइनस करेंगे तो अपन लोगों को 180 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या हो गया है मेरे पास, समझाने के लिए मैं लिख देता हूं, यहां पर मेरा हो गया है 257 माइनस 77 डिग्री और ये मेरा आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक आप लोगों के समझ में बिल्कुल चीज, आई होप आप लोगों को बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपन लोगों ने इसको किया है। ठीक है, अब बात करते हैं, सीबी की बात कर ली, अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से बीसी। अब मैं आ जाता हूं सीडी पर। ठीक है, अब मैं सी से डी पे जा रहा हूं। सी पर क्या लोकल अट्रैक्शन था, सी पर लोकल अट्रैक्शन था, तो सी पर अभी भी रहेगा जब मैं सी से डी पे जा रहा हूं। तो ये जो मेरा 112 डिग्री है यहां पर भी लोकल अट्रैक्शन है। और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि आपका जो लोकल अट्रैक्शन है, यहाँ पर जो आप लोगों का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस करने पर यहाँ पर 175 डिग्री आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि जो 175 पर जो आप लोगों को मिल रहा है अट्रैक्ट, जो आप लोगों को लोकल अट्रैक्शन के कारण ही हो रहा है, तो वो मुझे क्या करना है, वो मुझे यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 112 में से भी माइनस करा दूंगा। ठीक है, अगर मैं वहां पर माइनस करा देता हूं तो वो जहां पर मुझे देखना है कि मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो किस तरीके से निकल कर आती है। तो देखते हैं अपन, क्योंकि सी पर जो अट्रैक्शन है वो -5 डिग्री का है, 112 में से मैंने माइनस करा दिया तो यहाँ पर मेरे पास कितना हो गया, जो करेक्ट बेयरिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे पास हो गई है 107 डिग्री। ठीक है, अब बात करता हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ डीई की। ठीक है, डीई की अगर मैं आप लोगों से अब यहाँ पर बात करता हूँ, तो डीई की जो मैं बात कर रहा हूँ, डीई पर वैल्यू मेरी कितनी है, डीई पर वैल्यू है मेरी 287। ठीक है, 287 डिग्री, 287 डिग्री पे भी करेक्शन क्या हो जाएगा मेरा, मैं कह सकता हूं करेक्शन मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अपन देखते हैं कि ये मेरा 0 हो गया और आगे भी मेरा 0 चलेगा। तो ये 107 जो हुआ उससे मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि मेरा अब सही है या नहीं। इसको चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 160 डिग्री है आपके पास, इसमें मेरे को सम कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री होना चाहिए था। तो ये अगर मैं सम कर देता हूं मेरे पास कितना आ रहा है, 257 डिग्री आ रहा है, यानी ये जो वैल्यू मिल रही है वो मुझे सही मिल रही है, यानी ये मेरी करेक्ट बियरिंग हो चुकी है। ठीक है, आगे मेरा करेक्शन 0 आ रहा है, तो यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा अपने रिजल्ट्स में कि देयर इज लोकल अट्रैक्शन इज एट पॉइंट सी। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट सी पर लोकल अट्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और करेक्ट बियरिंग जो आ रही है सीबी और सीडी की वो आप लोगों को ये आ रही है। आप लोगों के लिए फंडा सिर्फ इतना सा है, आप लोगों को ये देखना है किस स्टेशन पे लोकल स्टेशन के कारण आप लोगों की वैल्यू गलत आ रही है। यहाँ पर बी सी पर आ रही है, बी यहाँ पर सही हो गया तो सी पे ही डाउट है मेरे को, सी पे लोकल अट्रैक्शन है। डी अगर मेरा सही आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, सी पर लोकल अट्रैक्शन मुझे देखने को मिला है। इस तरीके से अपन लोग लोकल अट्रैक्शन के क्वेश्चन को कर सकते हैं। कल की जो मेरी क्लास रहेगी उसमें मैं और भी आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरीके के जितनी भी क्वेश्चन हो आप लोग इसको निकाल लें। आप लोगों को जो भी डाउट आता है ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग मेरे से डिस्कस करें। मेरा जो चैनल है टेलीग्राम, उस पर आप पिन कर सकते हैं सिविल बाई नितेश, जो आप लोगों का पूरा ग्रुप है आप लोग उस पर डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं, जो हम लोगों का पूरा टेलीग्राम ग्रुप है, और मेरे को आप पिन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर